नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें कि यह कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है। अगर आप भी गोदी मीडिया का दिल से विरोध करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि जो भी खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाती है वह खबर आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। कांग्रेस के दिग्गज नेता 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी में मौजूद है। मोदी के गढ़ में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी सियासी हुंकार भर दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शुक्रवार को पैदल ही काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी की घबराहट भी देखने को मिली। यही वजह है कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए जा रहे थे तो उन्हें बीच रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया था। बता दें कि दरअसल पुलिस का कहना था कि काफिले की गाड़ियां वहां गेट तक नहीं जा सकती है, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऑटो में बैठकर जाने के लिए पुलिस की ओर से कहा गया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की नाराजगी देखी गई और बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान से पहले ही बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से प्रत्याशी अब्बास अंसारी पर भड़काऊ भाषण देने पर केस दर्ज हुआ है। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सपा गठबंधन के प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने सरकार बनने पर अफसरों से हिसाब किताब की धमकी दी है। बता दें कि सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अब्बास का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अखिलेश यादव का नाम लेकर कहते दिख रहे हैं कि सरकार बनने पर ट्रांसफार्मर से पहले अफसरों से हिसाब किताब होगा। वीडियो वायरल होने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ओर से अब्बास पर कार्रवाई का आदेश दिया गया। अब्बास के खिलाफ मऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को पार्टी में बड़ी भूमिका की उम्मीद थी, लेकिन इनमें से कुछ ही भाग्यशाली साबित हुए, जबकि अधिकतर नेताओं को पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। इस परिदृश्य में सबसे भाग्यशाली दलबदलु नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जीतन प्रसाद रहे हैं, जो चुनाव से कुछ ही पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें विधान परिषद में एक सीट मिली और फिर उन्हें योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय में भी शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लेकिन सच्चाई यह भी है कि आरंभ राज्य में बीजेपी के नए ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचाने जाने वाले प्रसाद अब अपने गृह जिले शाहजहांपुर और उसके आसपास पार्टी के लिए प्रचार करने तक ही सीमित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह यूपी चुनाव के बीच में बीजेपी में शामिल हुए एक और दलबदलु नेता है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और तो और आरपीएन सिंह अपने गृह जिले कुशीनगर के बाहर भी बीजेपी के लिए प्रचार करते नहीं दिख रहे हैं। चुनाव में हर प्रत्याशी प्रचार के अलग अलग तरीकों से आम जनता से जुड़ने की कोशिश करता है, जिसका तरीका जितना अलग होता है जनता के दिल में उतरना उतना ही आसान हो जाता है। यूपी विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की जमनिया सीट पर ऐसे दो प्रत्याशी हैं जो अपने अनोखे तरीके से जनता के बीच जगह बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी फातिमा शमशाद का चुनावी कार्यालय इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ सभी दलों के प्रत्याशी घरों या पार्टी कार्यालय से अपना प्रचार अभियान चला रहे हैं। वही फातिमा ने अपना कार्यालय मड़ी यानी झोपड़ी में बनाया है। पिछले 25 दिनों से फातिमा इसी झोपड़ी में अपने चुनावी कार्यालय को चला रही है। बता दें कि फातिमा की सारी बैठक इसी जगह हो रही है। उनका कहना है कि आम जनता जब झोपड़ी में रहती है तो हमें भी उनका दर्द समझना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। हालांकि उनका कहना है कि यहाँ तपती धूप में चुनाव प्रचार की रणनीति बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल राह चुनेंगे तभी जनता को यह एहसास करा पाएंगे कि प्रत्याशी और उनके बीच समानता है। आपको बता दें कि जमनिया विधानसभा में एक और प्रत्याशी भी है जो इन चुनाव में जनता से जुड़ने के लिए जनता से ही 1 रुपये का चंदा मांग रहे हैं और बदले में चुनाव के बाद उनका एहसान उतारने का वादा भी कर रहे हैं। अखंड प्रताप सिंह जब चुनाव में उतरे तो इनके पास पैसे नहीं थे, ऐसे में इन्होंने अखंड प्रताप 10 फरवरी से चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इन्हें अभी तक 3883 रुपये मिले हैं, यानी 3883 लोगों ने इनको ये चंदा दिया है। अखंड प्रताप कहते हैं कि मैं यह मानता हूं कि जो आपको 1 रुपया दे सकता है वो आपको अपना वोट भी दे सकता है। आम लोगों की मदद लेने का फैसला किया। अखंड प्रताप सिंह ने लोगों से चंदे के तौर पर मात्र 1 रुपये देने की अपील की है। साथ ही में 1 रुपये देने का स्क्रीनशॉट उनको व्हाट्सएप पर भेजने को भी कहा है, ताकि उनके जहन में ये बात रहे कि आखिर किसने उनको चंदा दिया है। बता दें कि अखंड प्रताप कहते हैं कि
इलेक्शन के बाद जितने लोगों ने चंदा दिया है उन सबका एहसान उतारूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के लिए प्रचार लगातार जारी है। 7वें चरण में वाराणसी समेत आसपास के कई जिलों में चुनाव होने हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो में जबरदस्त तरीके की भीड़ दिखाई दे रहे हैं, जिससे काशी का मूड पता चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो 3 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से होते हुए दक्षिणी विधानसभा तक जाएगा और उसके बाद केंद्र में जाकर समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो मलहदियार चौराहे से शुरू होकर लहुरा बीर कबीर चौरा, लोहटिया, मैदगीन, नीची बाग बाबा होते हुए विश्वनाथ धाम तक गया। जी हां दोस्तों, को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो की शुरुआत से पहले सरदार पटेल की मूर्ति का माल्यार्पण किया। इसके साथ ही मोदी का यह रोड शो शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो में जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ी थी, जिससे उत्साह काफी दिखाई दे रहा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही स्थानीय नेताओं से लोगों में नाराजगी हो सकती है, परंतु भाजपा के शीर्ष नेताओं को लेकर अब भी लोग उम्मीद से भरपूर है। काशी की जनता ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया है। पीएम मोदी भी काशी की जनता के समक्ष हाथ जोड़े खड़े थे। लोगों ने मोदी पर फूल की वर्षा की। प्रधानमंत्री ने भी हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही दिल्ली में एक नए चुनाव की घोषणा के आसार है। दिल्ली और चंडीगढ़ का राज्य चुनाव आयोग अगले हफ्ते किसी भी दिन दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा कर सकता है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों दक्षिण दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का कार्यालय अप्रैल के महीने में समाप्त हो रहा है और उसमें पहले ही दिल्ली के 272 वार्ड के लिए चुनाव होने हैं। सूत्रों की माने तो राज्य चुनाव आयोग फिलहाल 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार करने के मूड में नहीं है। हिमाचल में एक्टिव केसों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। गुरुवार को हिमाचल में 89 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आज 186 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज किसी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में आज दिन तक 2,83,538 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 2,78,784 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक हुई है। प्रदेश में आज तक 4,103 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में मौजूदा समय में 632 एक्टिव केस है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आज 5,035 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए थे। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।